हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो एक चैनलिंग आज मैं कर रही हूँ, ये कल रात को जो मैंने एक शॉर्ट में चैनलिंग बनाई थी, ये उसका एक्सटेंशन है। हुआ ये कि जो मुझे एनर्जी बहुत तेज़ रिसीव हुई, मैंने शॉर्ट में बोल के अपना फ़र्ज़ तो अदा कर दिया, पर मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी रात ऐसा लग रहा था कि यार मुझे पूरी फुल चैनलिंग बनानी चाहिए। अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था। इसलिए सुबह-सुबह मैं आज एनर्जी रिवील करना चाहती हूँ जो मैं पिक कर रही थी। लेकिन सवेरे क्लाइमेक्स चेंज हो गया। सवेरे मुझे आपसे ज़्यादा आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो मैं पहले आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी शेयर कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप आपकी एनर्जी आपको समझ सकते हो क्योंकि आप उनकी एनर्जी को शेयर करते हो। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही प्यारी सी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात। आप लोगों ने अक्सर सुना है या आप लोग बताते हो कि मैम हमें वहाँ पर यूनियन लिखा हुआ दिखा, हमें कुछ कुछ ऐसे साइन दिखे यूनियन वाले। ठीक है। अक्सर नैन्सी बताती है मुझे मिशन दिखता रहता है, यूनियन दिखता रहता है। तो आज एक बहुत ही प्यारी सी बात बता रही हूँ, आप लोग ना खुश हो जाओगे। जैसे कि आप जानते ना कि आप जो रात में सितारे देखते हो, तो आपको पता है जिस सितारे को आप आज देख रहे हो वो कितने लाइट ईयर्स पहले वो चली थी, जो अब हमको दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही है हमारी रियलिटी के बारे में, कि अगर आप यूनियन देख रहे हो, आप कोई साइन देख रहे हो, यस, इट इज ऑलरेडी बीन मैनिफेस्टेड। एक चीज समझ लीजिए, एक सीक्रेट। अभी कल 10-10 का पोर्टल है, आप लोग कई चैनल्स देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और दुनिया भर की टेक्निक्स अपनाओगे और वो टेक्निक आपकी काम नहीं करेगी अनटिल अनलेस ये सिस्टम आपने समझ नहीं लिया। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। तो आप जो भी चीज़ 3D में देखते हो, पहले वो 5D में होती है और फिर वो 3D में मैनिफेस्ट होती है। ये सब जानते हैं, पर फिर भी आप सब लोग अनजान हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे सुन रहे हो, ये पहले 5D में मैनिफेस्ट हो चुका था और आप सुन रहे हो, ये भी मैनिफेस्ट हो चुका है और मैं बोल रही हूँ, ये भी मैनिफेस्ट हो चुका है। लेकिन अभी 3D में आज ये मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट? तो ऐसे ही अगर आपको ये लगता है कि मेरा यूनियन हो नहीं रहा, कभी होगा कि नहीं, और आपको साइन मिले हैं, तो सबसे पहले खुश हो जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि यस, माई यूनियन ऑलरेडी बीन मैनिफेस्टेड इन 5D। जो 5D में हो चुका है वो 3D में बस ग्राउंड होनी है एनर्जी, राइट? है ना बहुत प्यारी सी बात। और जिन जिन को ये एक्सपीरियंस हुए हैं, बिल्कुल आज क्लेम कीजिए। कल 10-10 का पोर्टल है, जो ये वीडियो कल देखेगा, कल भी आप इसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए। और मेरी दुआएं भी यही है कि सबका यूनियन हो, सबका 5D। आई क्लेम कि सबका 5D यूनियन ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, जो 3D में बहुत जल्दी ग्राउंड होगा। और यस, इस 10-10 के बाद ये एनर्जी भी है बहुत सारे यूनियंस की, कॉल की, मैसेजेस की, मिनी यूनियंस की, एट्सेट्रा। तो इतनी प्यारी सी बात के बाद चलिए थोड़ी सी बात करते हैं अब आपके DM की एनर्जी की, क्योंकि वहां जाके थोड़ा सा आप दुखी हो जाओगे। तो जैसे कि मैंने कल की चैनलिंग में कहा था कि काफ़ी मैनिपुलेटेड एनर्जी है, आपके संग भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स एंड चैलेंजेस और सब आ सकते हैं। और या आप ऑलरेडी फील कर रहे होगे, या सोलमेट आके आपको मिसगाइड करेंगे, जो मैं कमेंटी में पोस्ट भी डाली थी कि सोलमेट का भी आना हो सकता है, कोई नेगेटिविटी का ट्रिगर भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, और कोई भी नेगेटिविटी का ट्रिगर या कोई ऐसा साइकिक अटैक, एनीथिंग आपको अगर होता है, वो क्यों होगा? जब आपका ऑरिक फील्ड वीक है। और इसीलिए कहा जाता है अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाइए सिस्टमेटिक इनर वर्क करके कि आपको ये चीज़ें ट्रिगर ना कर सके, और क्रिएट योर मरखाबिक फील्ड, जो कि हमारे एडवांस इनर वर्क में ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन इससे बढ़ के भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं कल के शॉर्ट में बाबा भगवान, यूनिवर्स को प्यार कीजिए, यूनिवर्स को सब में देखिए। तो आज तक हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि हमें यूनिवर्स को प्यार करना ही क्यों है। आज आप लोग मेरे पास आते हो तो DM की एनर्जी को पूछते हो, DM के साथ यूनियन की जबकि चाहत ज़्यादा होती है, भगवान से चाहत कम होती है एज कम्पेयर टू DM।
बल्कि सच तो ये है कि भगवान के लिए मीरा की तरह आंसू बहाना चाहिए। क्यों? देयर इज सम लॉजिकल रीजन। जब आप पे ये साइकिक अटैक्स होते हैं, जब आप पे ये नेगेटिविटी का ट्रिगर आता है, तब आप अपने डीएम को नहीं, आप भगवान को याद करते हो। हर वक्त जब आखिरी में कुछ समझ में नहीं आता है तो आखिरी में हम परमात्मा के पास ही पहुंचते हैं। तो जब हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमात्मा के पास को ही आखिरी सहारा जानते हैं कि आखिरी सहारा परमात्मा ही है, तो परमात्मा से हमें प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों परमात्मा के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए? इसलिए मीरा ने आंसू बहाए थे, इसलिए राधा ने आंसू बहाए थे। ठीक है, क्या आप बहाते हो? क्या आपके अंदर आपकी डीएम से ज़्यादा चाहत है परमात्मा के लिए? इसलिए कल के शॉर्ट में मैंने कहा था कि परमात्मा से प्रेम कीजिए। वो परफेक्ट परमात्मा इज ऑलवेज परफेक्ट। परमात्मा का जो टाइमिंग है वो हमेशा परफेक्ट टाइमिंग है। तो की क्या है? फेथ। जो कल के शॉर्ट को नहीं समझ पाया तो अब समझो कि की है फेथ, ब्लाइंड फेथ, ट्रस्ट योर गॉड एंड लेट गो। ठीक है, तो अभी आपके डीएम के संग क्या हो रहा है? उनका बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला समय, एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, बहुत सारी इमोशनल सफरिंग्स हो रही हैं। शायद थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन भी शायद स्टार्ट हो गया है कि उनकी सफरिंग बढ़ गई है। फाइनेंशियल इशू, जो मैं पिछला वीडियो भी था मेरा, कि वो टूट रहे हैं, और ये एनर्जी में लगातार 3 बार से बता रही हूँ, और जो कि इस 10 के पोर्टल में आते आते बढ़ रही है, और इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। फैमिली का ट्रिगर्स, फैमिली से फाइटिंग, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, सफरिंग्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, उनकी नींद में डिस्टर्बेंस है, ठीक से शायद खाना नहीं खा रहे हैं, या लाइफ में बिल्कुल टोटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। फैमिली में ट्रिगर्स हो रहे हैं, फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली में बवाल हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, कहीं कहीं भी मिक्सअप नहीं हो पा रहा, जो मैंने पिछली बार की चैनलिंग में भी कहा था। ठीक है, और इस कदर चीज़ें बढ़ रही हैं इनकी, and your person wants to release all this old energies which is not serving। तो उनका बेस्ट तरीका, जो मैंने बहुत पहले बताया था वीडियो में, कि वो साइलेंट चले जाते हैं। तो इस वक्त वो इस तरीके से शॉक में आ गए हैं कि वो अब साइलेंट रहना चाहते हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको घोस्ट करते हैं, वो उनका आप ड्रीम हो, आपको पाना उनका सपना है, आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं, पर वो आपसे अभी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इन सब जो चीज़ों से घिरे हुए हैं और गुजर रहे हैं। उन्हें शांति चाहिए, एक साइलेंस चाहिए, एक सॉलिट्यूड चाहिए, जहाँ कि वो अपनी इस एनर्जीज़ को रिलीज़ करें। तो उन्हें प्लीज़ इस पोर्टल में डिस्टर्ब ना करें, कोई भी मिलने मिलाने का प्लान ना बनाएं, ना इच्छा जगाएं। ठीक है, और हो सकता है कि कंफर्मेशन साइन इस चैनलिंग का कि आपको राइट बॉडी में कुछ सेंसेशन सी फील हो, या कुछ हैवीनेस सी फील हो, या कुछ ऐसे आपको हार्ट राइट साइड में अपने हार्ट सेंटर में पेन हो, इस प्रकार से कुछ भी अजीब सा सेंसेशन, गर्म ऊर्जा का सेंसेशन, एनीथिंग आप राइट साइड में फील करोगे। ये भी कंफर्मेशन है इस एनर्जी का। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको पाना, एंड दैट इज़ द रीज़न। बस वो आपको, अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो आपको टेलीपैथिक मैसेजेस भी उनके मिल रहे होंगे। समझ लीजिए कि वो आपको, अगर इफ़ यू आर रिसीविंग देयर टेलीपैथी और एनी टेलीपैथिक मैसेज, एनी साइन और एनी सिंक्रोनिसिटी कनेक्टेड विद बोथ ऑफ यू, देन वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड अगर आपको ऑलरेडी साइन मिल चुका है तो यस, यूनियन तो होगा ही। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी बीन मैनिफेस्टेड। तो ये आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी थी, और जैसे कि मैनिपुलेटेड एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारे ट्रिगर्स एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग स्टार्टेड है। तो आपको भी सेल्फ पे फोकस करना है। और आपको मैं बता दूँ एक चीज़ की, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लोग इतनी टेक्निक्स अपनाते हैं और क्यों नहीं होता है, और जो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल बताता नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि की इज अगेन सेल्फ लव, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर इनर यूनियन, योर डीएम एंड डीएफ बैलेंसिंग। मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ राइट नाउ। आपसे कहा जाता है अफर्मेशंस कीजिए, आपसे कहा जाता है विजुअलाइजेशन कीजिए, ये गलत नहीं है। बट अगर आप अफर्मेशन करने के बाद
विजुलाइजेशन करने के बाद अगर आप पैनिक एनर्जी में हो, ऑब्सेस्ड एनर्जी में हो, यू आर पुटिंग योर पर्सन टू अ पेडेस्टियल, मतलब कि जो वो आपसे ऊपर है, तो आपका यूनियन या आपकी वो टेक्निक या आपकी वो डिज़ायर, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे किसी और चीज़ के लिए हो, वो पूरी नहीं होगी। आफ्टर अफर्मेशन भी नहीं होगी, आफ्टर विजुलाइजेशन भी नहीं होगी। और समटाइम सिस्टमेटिक इनर वर्क जब लोग करते हैं और करके लेट गो नहीं करते हैं, तो उनको सिस्टमेटिक इनर वर्क का फ़ायदा 0.1% लोगों जो मैंने देखा है फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए बिकॉज आपने अफर्मेशन तो आप भी जो सुन रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, सब चीज़ ओके, बट आप अपनी पैनिक एनर्जी को, अपनी ऑब्सेशन की एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहे हो, आप लेट गो नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी नहीं मिलेगी। आप कोई भी चीज अट्रैक्ट करते हो व्हेन यू आर इन द सेम पेस, सेम इक्वल एनर्जी। आपने किसी को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लिया कि भाई चलो ठीक है, एग्जाम में पास हो जाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आप वो एग्जाम को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, बहुत ज़्यादा आपने लोअर उसको कर दिया, ठीक है। या किसी चीज़ को आपने इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि यार मेरा डीएम, उसका कॉल आ गया, ओ माय गॉड, योर डीएम इज़ नॉट द सेलिब्रिटी, योर डीएम इज़ यू, राइट। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा आप उसको ओवर पावर दे, उसको अपनी पावर उनको दे रहे हो, अपनी एनर्जी उनको दे रहे हो, मतलब कि यू आर नॉट एट इक्वल पेस। आप इक्वालिटी में नहीं हो, आप न्यूट्रलिटी में नहीं हो, आप बैलेंस में नहीं हो। वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो व्हेन देयर इज बैलेंसिंग, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, सो ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये क्या है, इज जस्ट balancing of your mindset, balancing of your energy, no obsession, no panic, simply focus on yourself। और तभी आप लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। 10-10 के पोर्टल पे ये मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट $1 मिलियन टेक्निक को याद रखना। एंड सेकेंड थिंग, आप उस चीज़ को बिलीव करिए कि आई एम ओनिंग दिस, ठीक है। आई विल मैनिफेस्ट नहीं होता है, आई एम ऑलरेडी एंजॉइंग दिस स्पेसिफिक थिंग। मुझे कोई जॉब चाहिए, यू आर ऑलरेडी इन दैट जॉब, यू अट्रैक्ट्स व्हाट यू ऑलरेडी आर, ठीक है। यू ऑलरेडी ओन वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। तो अब अगर आपके अंदर डाउट है कि मैं ऑलरेडी यूनियन में हूँ, आप ये कहते हो ठीक है कि मैम ने कहा ना कि फील करो कि आप ऑलरेडी वो हो, वो चीज़ पा चुके हो, तो आई एम ऑलरेडी ओन, मतलब अब मैं यूनियन में हूँ, फिर भी डाउट है कि यार पता नहीं, पर उसको देख के तो लगता ही नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी में है, उसकी तो मैंने सोशल मीडिया में फ़ोटो देख ली है ऐसी। तो आप अगर आपने डाउट की एनर्जी सेंड करी, मैंने क्या कहा ऊपर, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनी मैनिफेस्टेशन इज द बैलेंसिंग ऑफ योर एनर्जीज, योर माइंड सेट, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर फोकस, योर सेल्फ लव। तो आपकी जहाँ भी एनर्जी डिसबैलेंस हुई, डाउट, पैनिक, फियर, शेम, गिल्ट, वहाँ आप नहीं मैनिफेस्ट करोगे। आप सिर्फ बैलेंस एनर्जी में कोई भी चीज़ को ग्राउंड कर सकते हो, मैनिफेस्ट भी नहीं, ग्राउंड, राइट। सो हम बहुत ही जल्दी एक अनदर मैजिकल वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। बट टिल देन यू मस्ट नो वन थिंग, दैट you are holding the key, of course, of your reunion or for everything. So change your past belief systems. जो भी पास्ट में हुआ डीएम के साथ या आपकी लाइफ में आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाई, पास्ट के पैटर्न्स को लेट गो कीजिए। चेंज योर पास्ट बिलीफ सिस्टम, नो योर वर्थ। यस, यू आर वर्दी टू अचीव लव, यू आर वर्दी टू अचीव एनीथिंग, ठीक है। यू डिजर्व एवरीथिंग, ठीक है। एंड बट नेवर एवर पुट एनीथिंग ऑन द पेडेस्टल। आप वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे। मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि 10-10 का पोर्टल है। आप अपनी जॉब, अपनी अर्निंग, अपनी ग्रोथ, एनी हाउस, एनी गुड करियर मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको अपनी एनर्जी को न्यूट्रल रखना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। आपको पैनिक में नहीं करना है, सिर्फ आपको वो विजुलाइज करना है, अफर्म करना है एंड देन लेट गो कर देना है।
आपको अपनी एनर्जी को न्यूट्रलिटी में रखना है, बिल्कुल बराबरी से, ठीक है। एंड बिलीव दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैनिफेस्टेड, जो कि अब बस 3D में ग्राउंड होना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।